जानकारी पर बात करेंगे। तो पहली बात तो यह है, उस आरटीआई में पूछा गया था कि यह भी क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएंगे। तो ये क्लैरिटी भी एसएससी ने दिल्ली पुलिस ने कर दी है कि सितंबर में एसएससी का देखिए अभी जो कैलेंडर है उसमें जून तक की अपडेट है। एसएससी का आपको पता हो 2 कैलेंडर साल में आते हैं, एक जनवरी में आ जाता है, ये पिछले साल के दिसंबर में आ जाता है, और एक मई जून के आसपास या जुलाई तक भी जा सकता है, उसमें आए। तो 2 बार साल में कैलेंडर अपडेट होता है, जरूरी नहीं है कि 2 बार फिक्स है, 3 बार भी हो सकता है अगर अपडेशन ज्यादा होंगे तो ये अब दूसरा कैलेंडर होप करिए कि मई जून जुलाई जो भी है इन तीनों महीनों में से कोई से एक महीने में आ जाएगा एसएससी का। उसमें भर्ती आपको दिखाई देगी कि सितंबर में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, सितंबर में क्या डेट होगी वो उस कैलेंडर के हिसाब से ही आपको पता चलेगा। तब तक अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने एसएससी को दिया है वो सितंबर का दिया है, दिल्ली पुलिस ने अपना प्रपोजल दिया है। हो सकता है एसएससी के पास उसमें डेट ना हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे इसको कर दे। ये मत पकड़ना कि सर आपने सितंबर बोला था और ये तो अक्टूबर में कराया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारी बातें तथ्यों के आधार पर कर रहा हूं जो दिल्ली पुलिस ने दिए हैं। चलिए, वैकेंसी कितनी होंगी? तो बच्चों वैकेंसी भी क्लियर कर दिया। जो पहले 6400 वगैरह थी, बहुत पुरानी अपडेट थी, 1-1.5 साल पहले। अब जो वैकेंसीज क्लियर किया, लेटेस्ट अपडेट आया, 7500 प्लस वैकेंसीज आपके लिए क्लियर हो चुकी हैं। और ये हमेशा रोल रहा है दिल्ली पुलिस में कि भैया 2:1 के अनुपात में ये वैकेंसीज आती हैं। लड़के के लिए 2 हिस्सा और 1 हिस्सा लड़कियों के लिए, यानी इसके 3 हिस्से कर दोगे तो 2500 के बनेंगे, तो 5000 लड़के की और 2500 लड़कियों की। ये एक रेशो होता है हमेशा, 33% लड़कियों के लिए रिजर्व। ठीक है, चलिए, एग्जाम दिल्ली पुलिस कराएगी या एसएससी? तो एग्जाम एसएससी ही कराने जा रही है। दिल्ली पुलिस फिजिकल कराती है, मेडिकल कराती है, 2 काम है, फिजिकल और मेडिकल। ये कौन कराता है? दिल्ली पुलिस कराती है। चलिए, एसएससी ने ऐसे क्यों फेंका था? अगर ये एसएससी ना फेंकती इसको वापस दिल्ली पुलिस के ऊपर, तो ये 7500 वैकेंसी, क्योंकि अभी 2 मार्च आया नहीं है, ये 7500 वैकेंसी ही 2 मार्च को आ रही होती। अब हो तो सकता है सितंबर आते आते ये थोड़ी और बढ़ जाए, पर और बढ़ने पे मुझे इसलिए भी शक है क्योंकि बच्चों दिल्ली पुलिस की क्षमता 7500 से ज्यादा की एक साथ ट्रेनिंग कराने की नहीं है, तो इसको और बढ़ना मुश्किल ही लगता है। चलिए, तो ये बात भी क्लियर है। तो 7500 आप मान लीजिए ये वैकेंसीज आने वाली हैं, इससे बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर है। चलो, तो कराएगी कौन? एसएससी कराएगी एग्जाम, 100% एसएससी ही कराएगी, क्योंकि इनकी कोई अपनी तैयारी नहीं है। एज रिलैक्सेशन क्या हुआ? बफ आ रहा है, आवाज ठीक है बच्चों? देखिए, चलिए ठीक है यार, बहुत बड़ा सवाल है आप बच्चों का कि सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। ये क्वेश्चन भी आरटीआई में पूछा गया और उन्होंने बोला कि भविष्य की जानकारी इसमें नहीं दी जा सकती। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला है कि जो जनरल एज है लड़के और लड़कियों की, जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की 18 से 25 है, ओबीसी 28 है, एससी एसटी 30 है 18 से। लेकिन अब छूट मिलेगी या नहीं, क्योंकि जीडी में भी छूट दी है, एसएससी ने सीजीएल में भी छूट दी है, सीएचएसएल में भी छूट दी है, क्योंकि वो 1 जनवरी को एज उन्होंने मांग ली थी। अब जो आगे दिल्ली पुलिस आ रही है, इसमें छूट देगी या नहीं देगी एसएससी, ये भविष्य की बात नहीं बताई जा सकती, उन्होंने साफ मना किया है। हो सकता है 2 साल 1 साल आपको छूट मिल जाए। अगर नहीं मिली तो ये जुलाई जो एज काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई से होगी, क्योंकि जब भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज 1 जुलाई के बाद आती है तो एज काउंटिंग 1 जुलाई तक से होती है। और जब भी फर्स्ट हाफ में आती है, यानी 1 जनवरी से 30 जून के बीच में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, तो हमेशा एज काउंटिंग 1 जनवरी को होगी। ये दिल्ली पुलिस के हिसाब से होती है एज काउंटिंग, एसएससी के हिसाब से नहीं, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल में जाता है उनको। डीपीएमटीएस भर्ती कब आएगी, तो इसकी जानकारी भी उन्होंने दे दी है कि ये भी एसएससी ही कराएगी, हमारे बस की ये कराना भी नहीं है। लेकिन ये कब हो गई, ये इसकी डेट नहीं दी है। चलिए, एमटीएस और पुलिस का सिलेबस, जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है, वो क्या कुछ बदलाव होगा इसमें? तो उससे भी जो उन्होंने जवाब दिया है उससे साफ संकेत लग रहा है कि बदलाव की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने बोला पुराना नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वही है। चलो आगे बात। जवाब वैसे तो मैंने सब जवाब आपको बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूं पढ़ के। टेंटेटिवली जो वैकेंसीज हैं वो 7547 है, जिसमें 5056 मेल और 2491 फीमेल। जो मैंने बताया रेशियो वही होता है, तो 2500 ही हो गई लगभग, और ये 5056 हो गई है। वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो होती है, ये कार्यवाहक बोलते हैं इसको, या टेम्परेरी होती है। तो टेम्परेरी कोई ये समझे कि सर ये तो टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट नहीं है, ये तो अग्निवीर की तरह हो गई। नहीं, दिल्ली पुलिस में या कहीं भी फोर्स में कहीं भी भर्ती होती है, ऐसे सीजीएल ही क्यों ना हो, उसके थ्रू भी कोई भी मिनिस्ट्री मिलती है, तो हर जॉब शुरुआत में टेम्परेरी होती है 2 साल के लिए। प्रोबेशन कंप्लीट, आप परमानेंट हो जाते हो। तो इससे ना घबराएं कि टेम्परेरी जॉब है। मेल एंड फीमेल विच विल बी एडवर्टाइज बाई एसएससी। इस बिहाफ पे कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस खुद कह रही है कि एसएससी के द्वारा एडवर्टाइज की जाएगी। एडवर्टाइज मतलब फॉर्म्स आएंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द ईयर 2023, 2023 के लिए है। आर एज अंडर, मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ये मेरी आरटीआई नहीं है, फिर बोल रहा हूं किसी बच्चे की आरटीआई है, आप देख लीजिएगा। और यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबकी वैकेंसीज यहां छानबीन करके दे रखी है। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके परेशान हैं कि सर ओबीसी की वैकेंसीज 287 हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है जबकि 27% कोटा तय है। ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, पर वो ऐसा मानते होंगे बच्चों कि अपने पास ना पोस्ट किसकी ज्यादा खाली है, ये पहले से भी फिक्स होता है कि इतनी ओबीसी की ऑलरेडी भरी हुई है,
तो अब इतनी ही हमारे पास ओबीसी की बच रही हैं, तो हम इतनी ही पोस्ट निकालेंगे। लेकिन अब आप एक बात सुनना बच्चों, हालांकि अब बहुत कम फर्क होने लगा है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में, कई जगह ऊपर भी निकल जाती है। दिल्ली पुलिस एसआई में मुझे अब याद है कि एक बार दिल्ली पुलिस एसआई में ओबीसी कट ऑफ जनरल से ऊपर थी, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहां भी ये चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज जनरल में है, यानी आप 18 से 25 साल के बीच हैं, तो आप जनरल की सीट काटते हैं, ना कि ओबीसी। तो आप